ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की सारी धन की समस्या समाप्त हो और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए 24 मई को जेठ मास कृष्ण पक्ष शुक्रवार की प्रतिपदा तिथि है और इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और शिव योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस दिन इस विशेष उपाय को करने से आपके सारे पाप कष्ट सब नष्ट हो जाएंगे और भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना, चूक मत जाना। आप सब भी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित है, तो इस तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। गरीबी दूर होगी, अमीर बनेंगे और धन संपदा की सारी समस्या दूर होगी। पूज्य गुरु जी कहते हैं यदि आपके घर में धन की बहुत समस्या है, पैसे की बहुत जरूरत है लेकिन पैसा पास में है ही नहीं, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, है ना। यदि गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आर्थिक समस्या से परेशान हो चुके हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर जरूर कर लें, है ना। गुरुजी ये भी कहते हैं यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत कोशिश कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, है ना। यदि घर में कलेश है, नकारात्मक ऊर्जा है ना, तो भी आपको इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं, धन दौलत की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय महादेव, जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दें, है ना। इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय और दूसरा उपाय दोनों ही उपाय बहुत ही चमत्कारी है और तीसरे उपाय को करने से जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा, भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है सफेद फूल। जी हाँ, आपको 3 सफेद फूल को ले लेना है और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, 9 काला तिल को भी ले लेना है और आपको लेना है थोड़ा सा हल्दी। जी हाँ, आपको थोड़ा सा हल्दी को ले लेना है और आपको लेना है एक पात्र में 1 कलश में शुद्ध जल। जी हाँ, अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है ना। देखिए इस उपाय को वही लोग करेंगे जिनको धन दौलत रुपया पैसा की बहुत जरूरत है, बहुत समस्या है, पैसा आना बंद हो गया है या फिर जितना आप कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाते हैं, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है ना। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं आपको सुबह में ही चले जाना है, भोर में ही। यदि सुबह समय नहीं मिलता है या किसी भी रीजन से या किसी भी वजह से सुबह में आप नहीं जा सकते हैं इस उपाय को करने, तो आप शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है ना। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। जो लोग शाम को करेंगे वो इसी 1.5 घंटे के बीच में करेंगे, है ना। अब आपको शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को कैसे करना है, गुरु जी ने कैसे करने के लिए बोले हैं, पूरी विस्तार से बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकल रूप में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले इस 3 फूल में से 1 फूल को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर रखना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और धन की प्राप्ति हो, धन की सारी समस्या दूर हो, ऐसी प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस हल्दी को बचाए रखना है ना। और इस हल्दी को कहाँ पर समर्पित करना है वही मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद इस 9 काला तिल में से 3 काला तिल को वहीं पर रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और घर में सुख शांति हो और धन की प्राप्ति हो और सफलता मिले, ऐसी कामना कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इस 2 फूल में से 1 फूल को इस लोटे के जल में डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि मेरी धन की सारी समस्या समाप्त हो, ऐसा बोल देना है।
उसके बाद इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को इस लोटे के जल में डालना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर, और सफलता मिले, घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, ऐसी कामना कर लेना है। उसके बाद पूज्य गुरु जी ने इस लोटे को शिवलिंग पर 2 जगह समर्पित करने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहले इस लोटे के जल को अशोक सुंदरी जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस पूरे जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इस काला तिल को और इस फूल को और इस हल्दी को लेकर चले जाना है अपने घर पर, और वहां पर जाने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई कर देना है, और इस फूल को घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ रख देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए, जब भी घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं तो घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं, इसलिए घर के द्वार को साफ सफाई कर देना है। और शाम को एक दीपक इस दिन जरूर प्रज्वलित करें, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर, उनकी धन की सारी समस्या समाप्त हो जाती है, सफलता मिलता है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है आटे का दिया। जी हाँ, 2 आटे का दिया बना लेना है। आप सब भी जानते हैं कि आटे के दिया का कितना महत्व है, और आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से सारी समस्या समाप्त हो जाती है और कर्ज की समस्या समाप्त होती है, और आटे के दिया को सबसे पवित्र दिया भी माना गया है। तो आपको घर पर ही इस 2 आटे के दिया को बना लेना है, और आपको लेना है लंबी बाती। जी हाँ, 2 लंबी बाती को ले लेना है। देखिए, लंबी बाती लक्ष्मी जी के प्रति जलाना चाहिए, इससे होगा लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी और भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे और धन की और कर्ज की जुड़ी सारी समस्या को समाप्त करेंगे। समझ गए? चलिए, और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को भी ले लेना है। घी से दीपक प्रज्वलित करने से आर्थिक स्थिति से छुटकारा मिलता है और कर्ज की समस्या समाप्त होती है। आटे के दिया में घी डाल के प्रज्वलित करने से बहुत ही फायदा होता है। और आपको लेना है सबसे महत्वपूर्ण चीज, काला तिल। जी हाँ, गुरु जी कहते हैं काला तिल का बहुत ही महत्व है, और काला तिल कर्ज की सारी समस्या को समाप्त करता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है, गरीबी को दूर करता है। तो आप लोगों को 6 काला तिल को ले लेना है। इतना सामग्री को आपको इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इस उपाय को कहाँ करना है, अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यदि आप इस दीपक वाला उपाय को शाम को करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, है ना। देखिए, इस दीपक को अपने घर में ही प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है, तो अपने घर के मंदिर में करना है, माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने। अगर घर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है या उनका फोटो नहीं है, तस्वीर नहीं है, तो चौराहे पर से आप मंगाकर इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। देखिए, ऐसा फोटो आपको लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी एक साथ हो तस्वीर में, है ना। वैसे तो सभी के घरों में ऐसा तस्वीर आपको मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन नहीं मिलता है तो आप इसे लाकर जरूर, इसे मार्केट से या मार्केट से या चौराहे पर से लाकर जरूर इस उपाय को कर लें। देखिए, घर में जहां पर आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे वहां पर साफ सुथरा कर देना है और वहां पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद लाल वस्त्र को वहीं पर बिछाना है। उसके बाद इस फोटो को रखना है। उसके बाद इस दोनों दिया को वहीं पर रखना है। देखिए, एक दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है और एक दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रखना है, इस प्रकार से। अब इसमें घी को डालना है, एक एक चम्मच घी एक एक दिए में डाल देना है ना। उसके बाद लंबी बाती को डालना है। उसके बाद इस दिए को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को अपने हाथ में लेना है और माता लक्ष्मी जी के सामने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 9 बार, और 9 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके कि हे धन की देवी, मेरी गरीबी को दूर करें, कर्ज की सारी समस्या से छुटकारा मिले, है ना। ऐसा बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। उसके बाद इस 3 काला तिल को अपने हाथ में लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से घुमाना है। जो दिया भगवान विष्णु जी के सामने है उसी दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार, और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर कि घर में सुख शांति समृद्धि हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, ऐसा बोलकर ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है।
पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं शाम में या सुबह में, सारी धन की समस्या समाप्त होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है। अब तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेना है। सबसे पहला चीज आपको लेना है एक पात्र यानी कि एक लोटे में जल। ध्यान रहे वो लोटा स्टील का होना चाहिए। उस लोटे में आपको एक में क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध को लेना है और इस लोटे में डाल देना है। समझ गए? समझने की प्रयास कीजिएगा, कोई गलती नहीं करना है ना, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इस लोटे के जल को जल से भर देना है। उसके बाद आपको लेना है 21 काला तिल। देखिए काला तिल भगवान विष्णु जी को, भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इससे भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा से आपकी हर मनोकामनाएं को पूरा करते हैं और आने वाली सारी समस्या को समाप्त करते हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही भोले हैं, ये अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको लेना है 3 गुड़ का टुकड़ा। क्या लेना है, तो 3 गुड़ का टुकड़ा लेना है। और अब आपको क्या करना है, इसे लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद देखिए इस काला तिल को अपने दाहिने हाथ में लेना है। देखिए शिव जी की पूजा अर्चना करते समय काला तिल का बहुत ही महत्व है और इस गुड़ को भी अपने दाहिने हाथ में ले लेना है। उसके बाद थोड़ा सा जल को उसी हाथ में लेना है। उसके बाद इसे शिवलिंग पर शिव जी को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लोटे के जल को शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है, गिराना है और 21 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोल देना है। और इतना स्लो और इतना धीमे धीमे समर्पित करना है इस जल को कि आप 21 बार ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सके। और इस लोटे के जल में से थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेना है और उस जल को अपने माथे पर लगा लेना है, आंखों पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपकी सारी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, विवाहित जीवन सुख शांति से बीतेगा, है ना। स्मरण करते हुए शिवलिंग पर थोड़ा सा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपने हाथ में थोड़ा सा जल को लेकर, थोड़ा सा ही जल को लेकर अपने माथे पर लगाना है, अपने आंखों पर लगाना है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न होंगी, भगवान विष्णु जी खूब प्रसन्न होंगे और भगवान शिव जी भी बहुत ही प्रसन्न होंगे और सारी अधूरी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करेंगे, आपकी हर समस्या को समाप्त करेंगे और पारिवारिक जीवन अच्छे से चलेगा, सुख शांति बनी रहेगी। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो, इस तीनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।